भाइयों से, बंधुओं से, माताओं से, बच्चों से, देशवासियों से, सबसे मेरा विनम्र निवेदन है कि आप सभी अपने घर पे श्री रामचरितमानस का पाठ अवश्य करें, नाम जप अवश्य करें। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो हम नित्य ही श्री रामचरितमानस का पाठ करते हैं। आप हमारे चैनल पे आके इसको देख सकते हैं, सुन सकते हैं और अपने बच्चों को दिखा सकते हैं, औरों तक इसको फैला सकते हैं, जिससे हमारे सभी देशवासी श्री रामचरितमानस पाठ का लाभ ले सके। इसके पठन से आपके घर का वातावरण सकारात्मक होगा, बच्चे आज्ञाकारी और संस्कारी होंगे तथा उनका उज्जवल भविष्य होगा। अतः आप इसको नित्य अवश्य पढ़ें, अपने बच्चों को भी पढ़ाएं, सुनाएं, और जिससे आपका जीवन सफल हो, आपके घर का वातावरण सकारात्मक हो। जय श्री राम, सबका कल्याण करें। नमामि शमीशान्यनिर्वाणे रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजे निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयं गिराज्ञानगोदितमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागारसंसारपारं हतोऽहं तुषारादिशङ्कासगौरं गम्भीरं मनोभूतकोटिप्रभासे शरीरं स्फुरन्नमौलिकलालिनी चारुगङ्गालशद्बालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलम्बुशुरिद्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भपरेशम् अखण्डं मजं भानुकोटिप्रकाशं शूलनिर्मूलनं शूलपाणि भजेऽहं भवानीपति भावगम्यं कलातीतकल्याणकल्पान्तकारी सदा सच्चिदानन्द पुरारी चिदानन्द सन्दोहमोहपहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारि दयावत् उमानाथ पादारविन्दं भजन्ति लोके परेवानराणां तथावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजं नतोऽहं सदा सर्वदा सर्वभूतेभ्यः जराजन्म दुःखं यथा तप्यमानं प्रभो पाहि आपन्नमामि शम्भो प्रभो पाहि आपन्नमामि शम्भो गुरुराष्ट्रमिदं प्रोक्तं विप्रेण हर्षोदये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भो प्रसीदति। जय श्री राम। राम रूप गुण सुमिरत मगन भयउ छने रावण मांगउ कोटि घटा मदर महिषाने सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मेरे मन बसियो सीताराम करो कल्याण सीताराम 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 सीताराम। हे राक्षस राज, तूने अच्छा नहीं किया। अब आकर मुझे क्या। श्री रामचंद्र जी के रूप और गुणों का स्मरण करके वह एक क्षण के लिए प्रेम में मग्न हो गया। फिर रावण ने करोड़ों घड़े मदिरा और अनेकों भैंसे मंगवाए। महिष खाई करी मदिरा पाना गर्जा बच्चा घात समान कुंभकर्ण दुर्मदरन रंगा चला दुर्ग तज सेन न संगा देखी विभूषण आगे आयो परउ चरण निज नाम सुनाय अनुज उठाई हृदय ते हिलायो रघुपति भक्त जानि मन भाय तात लात रावण मोहि मारा कहत परम हित मंत्र विचार तेहि गानी रघुपति पहि आयहु देखि दीन प्रभु के मन भाय
खाकर और मदिरा पीकर वह वज्रघात बिजली गिरने के समान गरजा। मद से चूर रावण के उत्साह से पूर्ण कुंभकर्ण किला छोड़कर चला। सेना भी साथ नहीं ले। उसे देखकर विभीषण आगे गए और उसके चरणों पर गिरकर अपना नाम सुनाया। छोटे भाई को उठाकर उसने हृदय से लगा लिया और शिवनाथ जी का भक्त जानकर वे उसके मन को प्रिय लगे। विभीषण ने कहा, हे तात, परम हितकर सलाह एवं विचार कहने पर रावण ने मुझे लात मारी। उसी गिलानी के मारे मैं शिवनाथ जी के पास चला आया। दीन देखकर प्रभु के मन को मैं बहुत प्रिय लगा। कुंभकर्ण का, हे पुत्र सुन, रावण तो काल के वश हो गया है। उसके सिर पर मृत्यु नाच रही है। वह क्या अब उत्तम शिक्षा मान सकता है? हे विभीषण, तू धन्य है, धन्य है, धन्य है। हे तात, राक्षस कुल का भूषण हो गया। हे भाई, तूने अपने कुल को दे दी म्यान कर दिया। जो शोभा नहीं सुख के समुद्र श्री राम जी को भजा। मन वचन और कर्म से कपट छोड़कर रणधीर श्री राम जी का भजन करना। हे भाई, मैं काल मृत्यु के वश हो गया हूँ। मुझे अपना पराया नहीं, इसलिए अब तुम जाओ। बंधु बचन सुनि चला विभीषण, आया हूँ जहाँ त्रैलोक विभूषण। नाथ दूत रासार शरीरा, कुंभकर्ण आवत रणधीरा। इतना कपि न सुना जब काना, किलकिलाई धाई बलवान। लिए उठाई बिटप भूधर, कटकटाई डालहि ताऊ बन। भाई के वचन सुनकर विभीषण लौट गए और वहां आए जहाँ त्रिलोकी भूषण श्री राम जी थे। विभीषण ने कहा, हे नाथ, पर्वत के समान विशाल देह वाला रणधीर कुंभकर्ण आ रहा है। वानरों ने जब कानों से इतना सुना तब वे बलवान किलकिला कर हर्ष ध्वनि करके दौड़े। वृक्ष और पर्वत उखाड़ कर उठा लिया। क्रोध से दांत कटार कर उन्हें उसके ऊपर डालने लगे। कोटि कोटि गिर शिखर प्रहारा, करहि भालु कपि एक एक बारा। मूर्य न मनु तनु टर्यो न टार्यो, जिमि गजर कफल निको मार्यो। तब मारुत सुत मुटिका हन्यो, पर्यो धरनि व्याकुल सिर धुन्यो। फूली उठिते मारे हनुमंता, दुर्मित भूतल परहु तुरंत। फूली नल नीलहि अमनि पछारे, सिजह तह पटकी पटकी भट डारे। चली बलि मुख से पराई, अति भय त्रसित न कोउ समुझान। अंगदादि कपि मूर्छिता, करि समेत सुग्रीव। काख दाबि कपि राज कहूँ, चला अमिय बल शील। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेरे मन बसियो सीताराम, करो कल्याण सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। रीछ फाना रहे कि एक बार में ही करोड़ों पहाड़ को शिखरों से उस पर प्रहार करते हैं, परंतु इससे ना तो उसका मन ही विचलित हुआ और ना शरीर ही टाले टला। जैसे मादार के इससे ना तो उसका मन ही विचलित हुआ और ना शरीर ही टाले टला। जैसे मदार के फलों की मार से हाथी पर कुछ भी असर नहीं होता। तब हनुमान जी ने उसे एक घूसा मारा है, जिससे वह व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और सिर पीटने लगा। फिर उसने उठकर हनुमान जी को मारा। वे चक्कर खाकर तुरंत ही पृथ्वी पर गिर पड़े। फिर उसने नल नील को पृथ्वी पर पछाड़ दिया और दूसरे योद्धाओं को भी जहाँ तहाँ पटक कर डाल दिया। वानर सेना भाग चली। तब सब अत्यंत भयभीत हो गए। कोई सामने नहीं आता। सुग्रीव समेत अंगद आदि वानरों को मूर्छित करके फिर वह अपरिमित बल की सीमा कुंभकर्ण वानर सुग्रीव को काख में दबा कर चला। उमा करत रघुपति नर लीला, खेल गरुड़ जिमि अहिगन मीला। भृगुनि भंग जो कालहि खाई, ताहि की सोहई ऐसी लनाई। जग पावन कीरति बिस्तरहिं, गाई गाई भवनिधि नर तनिहि। मूर्छा गई मारुत सुत जागा, सुग्रीव वहीं तब खोजन लाग। सुग्रीव वहीं कै मूर्छा अभीति, निबुकि गए तेहि मृतक प्रतीति। काढ़े सिरसन नासिका काना, गरजे आकाश चले तेहि जाना। गए चरण गई भूमि पछारा, तिला गयो पुनि तेहि मारा। पुनि आयो प्रभु कहि बलवाना, जयति जयति जय कृपा निधाना। नाथ कान काटे जे जानी,
जैसे गरुड़ सर्पों के समूह मिलकर खेलता है, जो बाहें के इशारे मात्र से बिना परिश्रम के काल को भी खा जाता है, उसे कहीं ऐसे लड़ाई शोभा देती है। भगवान इसके द्वारा जगत को पवित्र करने वाली वह कीर्ति फैलाएंगे जिसे गा कर मनुष्य भव सागर से तर जाएंगे। मूर्छा आ जाती रही, तब मारुति हनुमान जी जागे और फिर वे सुग्रीव को खोजने लगे। सुग्रीव की भी मूर्छा दूर हुई, तब वे मुर्दे से होकर खिसक गए, काख से नीचे गिर पड़े। कुंभकर्ण ने उनको मृतक जाना। उन्होंने कुंभकर्ण के नाक कान दांतों से काट लिए और फिर गरज कर आकाश की ओर चले। तब कुंभकर्ण ने जाना, उसने सुग्रीव का पैर पकड़कर उन्हें पृथ्वी पर पिछाड़ दिया। फिर सुग्रीव ने बड़ी फुर्ती से उठकर उसको मारा और तब बलवान सुग्रीव प्रभु के पास आए और बोले, कृपा निधान प्रभु की जय हो, जय हो, जय हो। नाक कान काटे गए, ऐसा मन में जानकर बड़ी ग्लानि हुई और वह क्रोध करके लौटा। एक तो वह स्वभाव आकृति से ही भयंकर था और फिर बिना नाक कान का होने से भी उसे और भी भयानक हो गया। उसे देखते ही वानरों की सेना में भय उत्पन्न हो गया। रघुवंश मणि की जय हो, जय हो, जय हो, ऐसा पुकार कर वानर हू करके दौड़े और सबने एक ही साथ उस पर पहाड़ और वृक्षों के समूह छोड़े। कुंभकर्ण रणरंग विरुद्धा, सन्मुख चला काल जनु क्रुद्धा। कोटि कोटि कपि धरि धरि खाई, जनु रीढ़ी गिरि गुहा समाई। कोटि न गई शरीर सन मरदा, कोटि न मीज मिरव मही गर्दा। मुख नासा श्रव नहीं की बाटा, निसरि पनाही भालु कपि ठाटा। रण मद मत्त निशाचर दर्पा, विश्वग्र सेहि जनु एहि विधि अर्प। मुरे सुभट सब फिरहि न फेरे, कुंभकर्ण वृद्ध होकर उनके सामने ऐसा चला मानो क्रोधित होकर काल ही आ रहा हो। वह करोड़ वानरों को एक साथ पकड़ कर खाने लगा। वे उसके मुंह में इस तरह घुसने लगे मानो पर्वत की गुफाओं में टिड्डियां समा रही हो। करोड़ों वानरों को पकड़कर उसने शरीर से मसल डाला, करोड़ों को हाथों से मसल कर पृथ्वी की धूल में मिला दिया। पेट में गए हुए भालू और वानरों के ठट उसके मुंह, नाक और कानों की राह से निकल कर भाग रहे हैं। रण के मद में मक्त राक्षस कुंभकर्ण इस प्रकार गर्वित हुआ मानो विधाता ने उसको सारी विश्व अर्पण कर दिया हो और ऐसा वह ग्रास कर जाएगा। जब योद्धा भाग खड़े हुए, वे लौटे भी नहीं लौटते, आंखों से उन्हें सूझ नहीं पड़ता और पुकारने से सुनते नहीं। कुंभकर्ण कपि फौज बिडारी, सुनि धाई रजनी चरधारी। देखि राम विकल कटकाई, रिपु अनीक नाना विधियार। सुनु सुग्रीव विभीषण, अनुज समार्यु सैन। नय देखियौ खल बल दलहि, बोले राजीव नयन। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेरे मन बसियो सीताराम, करो कल्याण सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। कुंभकर्ण की वानर सेना को तितर बितर कर दिया। यह सुनकर राक्षस सेना भी दौड़ी। श्री रामचंद्र जी ने देखा कि अपनी सेना व्याकुल है और शत्रु की नाना प्रकार की सेना आ गई है। तब कमल नयन श्री राम जी बोले, हे सुग्रीव, हे विभीषण और हे लक्ष्मण, सुनो, तुम सेना को संभालना, मैं इस दुष्ट के बल और सेना को देखता हूँ। कर सारंग साज कटि भाताई, दल दल न चले रघुनाथा। प्रथम कीन्हि प्रभु धनुष ठकोरा, रिपु दल बधिर भयउ सुनि घोरा। सत्य संध छाड़े सर लच्छा, काल सर्प जनु चले सपच्छा। जहाँ तहाँ चले विपुल नारा, छा लगे कटन भट बिकट पिसाचा। कटहि चरण उर सिर भुज दंडा, बहुत कबीर होई सतखंडा। घूर्मि घायल मही परहि, उठि संभारी सुभट पुनिल रही। लागत बान
नगर में तरकस सज कर रघुनाथ जी शत्रु सेना को दलन करने चले। प्रभु ने पहले तो धनुष को टंकार किया, जिसकी भयानक आवाज सुनते शत्रु दल बहरा हो गए। फिर सत्य प्रतिज्ञ श्री राम जी ने 1,00,000 बाण छोड़े। वे ऐसे चले मानो पंख वाले काल सर्प चल रहे हो। जहाँ तहाँ बहुत से बाण चले, जिनसे भयंकर राक्षस योद्धा कटने लगे। उनके चरण, छाती, सिर और भुजदंड कट रहे हैं। बहुत से वीरों की 100 टुकड़े हो जाते हैं। घायल चक्कर खाकर पृथ्वी पर पड़ रहे हैं। उत्तम योद्धा फिर संभल कर उठते और लड़ते हैं। बाण लगते ही वे मेघ की तरह गरजते हैं। बहुत से तो कठिन बाण को देखकर ही भाग जाते हैं। बेना मुंड सिर के प्रचंड रुंड धड़ दौड़ रहे हैं और पकड़ो पकड़ो, मारो मारो का शब्द करते हुए गा चिल्ला रहे हैं। प्रभु के बाण ने क्षण मात्र में भयानक राक्षसों को काट कर रख दिया। फिर वे सब बाण लौट कर रघुनाथ जी के तरकस में घुस गए। कथा विसर्जन होता है, सुनो वीर हनुमान। राम लखन सिया जानकी, सदा करो कल्याण। एक घड़ी यादों में